वेदांत सार सुबोधिनी टीका के साथ हम पढ़ रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। कल हमने यहां तक देखा था, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तस्मात् चिद विवर्तस्य प्रपंचस्य। हाँ स्वामी जी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। चिन्मात्र अवस्थान एव अपवाद इति भावः। अपवाद क्या है? जो हमें सिर्फ चिन्मात्र ही अनुभव हो, यही हमारा भाव है। तस्मात् चिद विवर्तस्य। विवर्त किसके ऊपर है? चित्त के ऊपर है। चिद मतलब सत चित आनंद, उसमें जो चिद है मतलब एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर ही विवर्त है, मतलब आभास है। किसी अन्य वस्तु का जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एपरेंट एग्जिस्टेंस है। प्रपंचस्य, उसको कहते हैं प्रपंच। पांच से बना हुआ, पंच से बन, पांच से। पांच क्या क्या है? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्म, तन्मात्रा, उनकी एक सब मिला करके होता है प्रपंच। किसी भी वस्तु में ये पांच रहेंगे। कौन से पांच? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो हुआ प्रपंच। चिन्मात्र अवस्थानम एव, लेकिन चिन्ह मतलब वो ही बचेगा, उसका ही अवस्थान होगा, उसका ही एग्जिस्टेंस रहेगा, उसे ही कहते हैं अपवाद। अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतर संवादम दर्शयति यद उक्तम इति। संवाद
किसके बीच में संवाद? एक पूछने वाला और उसका उत्तर देना, गुरु और शिष्य, उसमें इन दोनों में संवाद चलता है। ग्रंथांतर समूह में, इस ग्रंथ में पूरा ही तो सामान्यतः दर्शिताम अपवाद प्रक्रियां विस्तरेण प्रतिपादयितुं प्रतिजानीते तथा ही इति। तथा ही इस वाक्य से जो आरंभ हो रहा है, वहां क्या बताया गया? सामान्यतः दर्शिताम अपवाद प्रक्रियाम, अपवाद की जो प्रक्रिया है, डिहिप्नोटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसको विस्तरेण प्रतिपादयितुम, विस्तार से बताया जाएगा। प्रतिजानीते, ऐसे जानो। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वैपरीत्येन, अभी हमने प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन कैसे देखा, जिसे दूसरे लोग क्रिएशन कहते हैं। इट्स नॉट अ क्रिएशन, इट इज इवोल्यूशन। वो कहीं से इवॉल्व होता है, अपने आप को प्रकट करता है, प्राकट्य होता है, प्रगटीकरण होता है। कहां से होगा, कैसे होगा, बाद में देखा जाएगा, उसका अलग शब्द है। तो अभी क्या कहते हैं वो? स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति विपरीत्येन वैपरीत्येन, विपरीत मतलब रिवर्स ऑर्डर में। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये जो प्रपंच के तीन अंग है, मतलब इस प्रोसेस से वो जो गया था, वैपरीत्येन, तो उस हिसाब से रिवर्स ऑर्डर में तत् कारण रूपेण अवस्थानम एव अपवाद इति आह। उस अपने अपने कारण स्वरूप में वो मर्ज होगा, जिससे वो उसकी उत्पत्ति हुई उसमें वो मर्ज होगा। ये है प्रोसेस ऑफ अपवाद, डीहिप्नोटाइज इति आह, ऐसे कहा जा रहा है। एतद भोगायतनम इति, यहां से एतद भोगायतनम इति, इस शब्द से यहां से ये देखिए, यहां पे मूल श्लोक यहां है, हमने ये देखा था। एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपान अन्नपानादिकम एतद आयतनम, एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनात् अन्ये तद आयतन भूतम ब्रह्मांडम चेत च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूतमात्रम भवति। ये पंचीकृत भूत मात्र जो है, वो कारण रूप से इन सबको, चतुर्विध सकल, चार प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर और उसके अन्नपान मतलब खाना पीना सब वहां पे, और 14 भुवनों में उसका जो फ्लैट है, उसमें 14 कमरे हैं, 14 BHK फ्लैट, और रहने वाले 4, चतुर्विध सकल शरीर है। जस्ट जोकिंग, लेकिन वैसा ही दिख रहा है ना यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम समझो देखें तो भोगायतन है ये शरीर, कौन सा भी शरीर हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऑफ कोर्स स्थूल शरीर वो
एक्सटेंसिवली भोगायतन है, भोग के लिए ही है, और कुछ भी करो उसका भोग ही होगा। आइदर आप कुछ चीजें भोगो या आपको कोई भोगेगा, आपका शरीर कोई भोगेगा, दोनों में से कोई एक है। आपको तैत्तिरीय उपनिषद में बोला कि या तो आप किसी का अन्न बनोगे या आप कुछ अन्न खाओगे। उस अन्न से ही ये शरीर बना है। ए तद स्थूल शरीरम स्वाश्रय ब्रह्मांड सहितम सकारणभूत पंचीकृतेषु पंच महाभूतेषु लीनम तत् सतन्मात्र तय अवतिष्ठते। एतत् स्थूल, ये जो स्थूल शरीर है उसका जो आश्रय स्थान है वो, और ब्रह्मांड सहितम, स्थूल शरीर का आश्रय स्थान क्या है? समष्टि स्थूल शरीर, विराट वैश्वानर जिसे जिसे कहा गया है। ब्रह्मांड सहितम, ये जो जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा है, जितना जितना भी बड़ा हो, स्वकारणभूत पंचीकृतेषु पंच महाभूतेषु, ये जो पंचीकृत पंच महाभूत है, पंचीकरण से एक में एक दूसरे से मिलित हो करके जो पांच प्रकार के जो भूत है, भूत मतलब जिसकी उत्पत्ति, भूत जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको कहते हैं भूत। दैट विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। लीनम, लीन होता है मतलब मर्ज होता है, डिसॉल्व होता है। तो तन्मात्र तया अवतिष्ठ, तन्मात्र तया अवतिष्ठते, तन्मात्राओं में मर्ज होता है, उसके फाइनर पार्टिकल्स में जाकर के लीन होता है। तानि च पंचीकृतानि, उस पंचीकृतानि भूतानि शब्दादि सहकृतानि सप्तदश अवयवात्मक लिंग शरीराणि स्वकारणेषु अपंचीकृत भूतेषु लीनानि भवन्ति। अब ये जो सप्तादश मतलब 17 प्रकार के जो अवयव है स्थूल सूक्ष्म शरीर के, वो कहां मर्ज होंगे? उसे कहते हैं लिंग शरीर। वो अपने कारण में जाते हैं, उनका कारण कौन सा है? वो है अपंचीकृत भूत मात्र, जहां से अब कुछ अभी भी उत्पत्ति नहीं हुई है, मतलब प्रकटीकरण हुआ नहीं है। दे आर डॉर्मेंट। उस डॉर्मेंट में जो सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, डॉर्मेंट है, उसमें उस डॉर्मेंट में जाकर के मर्ज हो जाती हैं। मतलब सूक्ष्म स्थूल शरीर सूक्ष्म में गया और सूक्ष्म अव्यक्त में मर्ज हुआ। तानि अपंचीकृतानि सत्वादि गुण सहितानि स्वकारण अज्ञान उपहित चैतन्य लीनानि भवन्ति। अभी ये जो अपंचीकृत अव्यक्त जो है वो कहां मर्ज होगा? तानि अपंचीकृतानि, जो अपंचीकृत है, अभी भी उसका पंचीकृत में प्रगटीकरण हुआ नहीं है, सत्वादि गुण सहितानि, और वो सत्व आदि, सत्व रजतमात्मक उसका जो स्वभाव है उसमें सत्व रजतम है, वो कहां मर्ज होगा? ये सत्व रजतम कहां मर्ज होंगे? अपंचीकृत है ये अभी भी। स्वकारण अज्ञान उपहित चैतन्य, उसका जो कारण है, उसका जो सोर्स है वो है अज्ञान उपहित चैतन्य। उपहित, एनगल्फ्ड,
लिमिटेशन, उस वो कौन किस क्या लिमिटेशन है? वो चैतन्य है, लेकिन वो अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है उस कारण में, वो है उसका कारण, और उसमें वो लीनानि भवंती, उसमें मर्ज हो जाते हैं। तच्च अज्ञानम तद उपहित चैतन्यम सर्वज्ञत्वादिगुण विशिष्टम च स्व आधारभूत अनुपहित चैतन्ये लीनम भवति। अभी ये जो अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसका क्या होगा? ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य है और उसमें सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टता है। सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टता क्यों है? क्योंकि वो समष्टि का एकत्रीकरण है। सब में जो जो कुछ अज्ञान हो, बुद्धि हो, उस सब में जो है वो उसी में आ गया ना, इसलिए वो सर्वज्ञ भी बोला जाता है कि सब में जो अज्ञान है, सब में जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब ज्ञान अज्ञान हो बोल रहे हैं, बोलने से ज्ञान भी आएगा उसमें, इसलिए वो सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्ट है। और उसका आधार क्या है? अनुप अनुपहित चैतन्य है। एक है उपहित चैतन्य, दूसरा है उपहित चैतन्य। जो उपहित चैतन्य है वो अनुपहित चैतन्य में लीन होता है, मर्ज होता है। तो रहा क्या बाकी? बाकी रहा चैतन्यम एव अवशिष्यते इति अर्थः। चैतन्य ही बाकी रहा, और कुछ बाकी रहा नहीं। अपने अपने कारण स्वरूप में इन रिवर्स ऑर्डर मर्ज होते गए, डिसॉल्व होते गए, उसके सामने दिख नहीं रहे अभी, तो बचा क्या? चैतन्य ही बचा। तो ये ऐसा हमें मेडिटेशन करना है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। रिवर्स ऑर्डर में जाना है, रिवर्स ऑर्डर। श्रवण मनन निधिध्यासन, ये मनन का प्रोसेस है। इस मनन से ही हमारे मन को बताते रहेंगे कि भाई ये ऐसे 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 रेडी होकर के हमारे सामने स्थूल जगत सामने आ गया, उसका एक्सपीरियंस अभी मिल रहा है हमें। तो वो अपने कारण स्वरूप में हर एक का कारण स्वरूप ढूंढ करके उसमें मर्ज करते हुए मनन से ही करना पड़ेगा। आप पहाड़ को डिसॉल्व किया और उसको इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, ऐसा नहीं। तो यहां तक समझ में आया? जी स्वामी जी। तो ये प्रोसेस समझ ऑफ में आया। डीप हिप्नोटाइजेशन है, अपवाद कहते हैं उसको। और ये रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। अध्यारोप ने हमें क्या बताया था कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके ये शरीर है, उसका कारण शरीर ये है, स्थूल शरीर इसको कहते हैं, उसके इतने पार्ट है, स्थूल शरीर में जाएंगे तो 14 भुवन है, यहाँ सब हमको पता चला। ठीक, नाउ द प्रोसेस ऑफ डी हिप्नोटाइजेशन, बोला रिवर्स ऑर्डर में डाल दो उसको। तो बचा क्या? बचा चैतन्य मात्र। एतत् नारद भक्ति सूत्र में भी भगवान नारद ऋषि नारद कहते हैं चैतन्य आत्मा। तो इसका रेफरेंस लिया जा सकता है ना स्वामी जी? हाँ, और आपने अभी दो चीजें और बताया है। कृपया एक बार दोबारा अगर इसके थोड़ी व्याख्या करें। जैसे आपने वो अज्ञान उपहित चैतन्य के बारे में बताया है, ये आपने पहले भी बताया था, लेकिन इसको भी अगर थोड़ा सा व्याख्या कर दे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा।
अज्ञान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जहाँ ज्ञान का अभाव हो उसी को अज्ञान कहते हैं। ज्ञान क्या है सत्य का पहले जहाँ बताइए, फिर ज्ञान को आप डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ ये प्रोसेस अनएंडिंग है। है। यू कैनॉट डिफाइन। अच्छा। अज्ञान मतलब उस जिसको हम सामान्यतः अज्ञान कहते हैं, वो उस वाला अज्ञान नहीं, इसमें पूरा ज्ञान होता है, इसलिए मतलब सर्वज्ञत्व उपाधि है उसकी। सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम, या कहा कि नहीं, सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम। हम्म, सर्वज्ञत्व क्यों है? क्योंकि उसमें अज्ञान उसको नाम देने के बावजूद भी वो अज्ञान ज्ञान का प्रकार है एक। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कुछ गलत समझा, गलत तरीके से किया। वो भी एक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है। हाँ। तो ये सही ज्ञान नहीं है, उसको अज्ञान करते हैं। वो अज्ञान में मतलब ज्ञान है लेकिन सही नहीं है। हाँ ज्ञान है पर वो सही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यस। उसमें ज्ञान का भी मात्र है, अंश है, लेकिन वो हमें सही दिशा में नहीं ले जाएगा, इसीलिए उसको अज्ञान कहा गया है। हाँ, ठीक है। ये जो अज्ञान उपहित चैतन्य मात्रम। हम्म। और यहाँ कहते हैं ये ईश्वरादि, ईश्वर आदिकम एतद आधारभूतम। तो अज्ञान है तो ईश्वर कैसे होगा ना? इसलिए उसको सर्वज्ञत्वादि उपाय, क्योंकि उसमें ज्ञान है। वो हाँ। गलत है ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं है, मतलब डायरेक्ट ज्ञान नहीं है वो। ठीक ठीक नहीं है, जहां पे चैतन्य का ही आविष्कार होता है वैसे नहीं है, चैतन्य के साथ कुछ है। और ये चैतन्य है जो लिमिटेड चैतन्य है, अवच्छिन्न चैतन्य है, प्रतिबिंबित चैतन्य है। इसीलिए हम्म। अज्ञान उपहित चैतन्य कहा है उसको। हम्म। मतलब ये चैतन्य जो है इसमें भी है, पर वो भ्रमित करता है, ऐसा है। तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। तुरीय मतलब चतुर्थ, ये तीनों अवस्थाओं के परे जो तुरीय है अवस्था, ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अन उपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। आधार क्या है? आधार है अन उपहित चैतन्य, अनब्लेमिश्ड, अन रिस्ट्रिक्टेड, अनएनगल्फ्ड, प्योर कह सकते हैं, अनलिमिटेड। ये जो चैतन्य है, और जो चतुर्थ है मतलब तीनों अवस्थाओं के परे है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के परे है, सत्व रजतम के परे है, तीनों शरीरों के परे है, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के परे है। मतलब ये परे है, मतलब इसको अवॉइड करने के लिए नहीं है, उसमें भी है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा है। उसमें भी मैं जगत में भी है, और जगत के साथ और भी बचा हुआ है। वो है तुरीय ब्रह्म मात्रम। ओके, जी आगे स्वामी जी। चलें फिर। हाँ।
आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम त्वं पदार्थ शोधनपि सिद्धं भवति तथा हि अज्ञानादि समष्टिः एतद् उपहितम्। सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद् अनउपहित चैतन्यम च एतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम तत् पदवाच्यार्थो भवति। अभी यहां तक हम जब आए कि देखा कि ये तुरीय है, ब्रह्म है, सब है, लेकिन उसको हम शास्त्र के आधार पर कैसे समझेंगे। इसलिए यहां पे कहते हैं कि शास्त्र के आधार पर समझो करना है तो तत्त्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम। ये तत् और त्वम पद शोधन करना है, मतलब ढूंढना है, रिसर्च करना है, उसके ऊपर खोया है उसको शोधन करना है, मतलब उसको ढूंढना है। शोधन मतलब उसको ऐसे भी करना है, फिल्टर्ड आउट, वो निकाल करके उसको असल चीज को बाहर है। जैसे सुनार जो है वो बहुत सारे प्रोसेस करता है और मटेरियल बहुत सारा, मतलब मट्टी रहती है और कुछ होता है, उससे वो सोना निकालता है, उसको बोलते हैं शोधन क्रिया। शोधन करता है वो, सोना उसमें से निकालता है। उस मट्टी होगी और बहुत सारा प्रोसेस होगा उसका, उस प्रोसेस उसको उस मटेरियल के ऊपर लगा करके जो जितना भी कचरा है वो जला देता है या साफ कर देता है, पानी में गला देता है करके आखिर में उसको जो मिलता है चमकदार सोना। वो किस कोई देखने से पता चलेगा वो सोना ही है। उसको बताना ही नहीं पड़ता कि उसको पूछना भी नहीं पड़ता कि भाई तुम क्या सोना हो। वो कोई भी देखेगा बोला हाँ यही सोना है और कुछ नहीं। दिस इज द उसको कहते हैं प्रोसेस एंड दिस इज हाउ वी हैव टू गो विद दैट। तर ये कैसे करना है। आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम। अपवा अध्यारोप और अपवाद, इस प्रोसेस से उसका शोधन करना है। किसका शोधन करना है। तत् और तम का जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब इन पदों का जो अर्थ है उसको हमें ढूंढ करके निकालना है। और इसी प्रोसेस से सिद्धम भवति, इसी प्रोसेस से हमें उसको ढूंढना होगा। फलितम आह अभ्याम इति, उसका फलित बोलते हैं। फलित मतलब अल्टीमेट, उसका क्या फल मिलना चाहिए। तो हमें मिलना चाहिए तत् और त्वम पदार्थ का की सिद्धि। वो कैसे होगा। तो अज्ञानादि समष्टि ही एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद अनउपहित तद उपहितम च एतत्त्रयम्। ये तीन एतत्त्रयम् कौन कौन। एक है अज्ञानादि समष्टि, उससे उपहित है। सर्वज्ञत्वादि गुणक है उसमें, और यह है
अन चैतन्यम एतद अन उपहितम, ये तीन। अज्ञान की समष्टि, उसमें सर्वज्ञत्वादि गुण, और उपहित चैतन्य, इनसे जो लिमिटेड होता हुआ जो चैतन्य है, ये तीन, वो कैसे है? तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम, अवभासमान मतलब ये कैसे एक्सपीरियंस हमें कैसे क्या होता है इनका? जैसे एक लोहे का गोला गरम है, तपताय पिंडवत, आग का गोला के जैसा ही उसको, आप उसमें से आग को अलग नहीं कर सकते, या आग आग से उस गोले को अलग नहीं कर सकते। वो दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर हावी हुए, गोले में आग घुसी हुई है, और वो गोला जो है आग युक्त हुआ है। तो आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेगा। हाथ कौन जलाएगा? अग्नि जलाएगी, वो लोहे का गोला नहीं जलाएगा। लेकिन हम उस हाथ लगाते हैं क्या? नहीं, हम पहले क्या देखते हैं? वो गरम हुआ, लाल होता हुआ वो गरम है, जैसा, तो उसको जो गर्माहट है उसको देखते हुए हम उसको हाथ नहीं लगाते। वो इस तरह से ये जो अज्ञानादि समष्टि, सर्वज्ञत्वादि गुण और ये चैतन्य एक साथ मिले हुए हैं, तत्पदवाच्यार्थो भवति। और वैसे ही ये जो तीनों हैं हमारे साथ मिले हुए हैं। हम्म। हम अभी अपने आप को देखेंगे तो हम इसमें अज्ञान भी है, चैतन्य भी है, और थोड़ा बहुत ज्ञान भी है। तत्पदवाच्य, ये तत्पदवाच्यार्थो भवति, ये समष्टि है ना, यहाँ की लिया है समष्टि को। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा समष्टि को ले लेंगे और जो ईश्वर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे यहां पे। वो क्या हुआ? तत्पद का वाच्यार्थ, तत् बोलने से ये ईश्वर, जो समष्टि उपहित चैतन्य है, उसमें सर्वज्ञत्वादि गुण है, और चैतन्य जो उपहित चैतन्य है, इनसे उपहित हुआ होता हुआ वो चैतन्य है। इसलिए वो जो आइडेंटिटी है उसको नाम दिया है ईश्वर, और वही वाच्यार्थ है। यहां एक वाच्यार्थ आएगा और एक लक्षार्थ आएगा और एक है वाक। तो ये अर्थ हमको जानना है, उसको क्या बोलना चाहता है। एतद उपाधि उपहित आधारभूत अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्षार्थो भवति। अभी लक्षार्थ आ रहा है यहां पे। लक्षार्थ क्या है? एतद उपाधि उपहित, उपाधि से उपहित हुआ, उपाधि से कंडीशनड होता हुआ, उसका जो आधारभूत है वो है चैतन्य, और वो ही है वो लक्षार्थ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन समष्टि और ईश्वर, लेकिन ईश्वर के पीछे जो चैतन्य छिपा हुआ है वो
उसको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, उसको हम चाहते हैं, इसलिए वो वही हमारा लक्ष्य है, इसलिए वो हुआ लक्ष्यार्थो भवति। और ये होता हुआ ये है वाच्यार्थ। एक हुआ वाच्यार्थ और दूसरा हुआ लक्ष्यार्थ। अज्ञान आदि व्यष्टि एतद उपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहित चैतन्य च एतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानं त्वं पदवाच्यार्थो भवति। यहां फिर से आ गया इंडिविजुअल लेवल पे त्वं पदवाच्यार्थ, जो चैतन्य है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी में, और एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थो भवति। एक है त्वं पद का वाच्यार्थ और दूसरा है त्वं पद का लक्ष्यार्थ। वो त्वं पद का लक्ष्यार्थ क्या है? चैतन्य तुरीयम प्रत्यगानंदम अनुपहितम, जो उपाधि रहित आधारभूत जो है, किसका? त्वं पद का, वो लक्ष्य है, वहां पे लक्ष्यार्थ है। तो ये हमारा एक लक्ष्यार्थ हुआ ये, और दूसरा लक्ष्यार्थ हुआ ये। लक्ष्यार्थ का ही हमें जरूरत है। हमें वाक्यार्थ क्या प्रयोजन नहीं है, हमें वाच्यार्थ का भी प्रयोजन नहीं है, शब्दार्थ का भी प्रयोजन नहीं है। हमें प्रयोजन है लक्ष्यार्थ का। किसे इंगित कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या दर्शाना चाह रहा है? व्हाट इज योर इंटेंशन टू कम्युनिकेट? दैट इज प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थो भवति। और अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। एक अनुपहित चैतन्य तत् में है, एक है अनुपहित चैतन्य त्वं पद में। दोनों में एक ही सब्सटेंस है, और एक है तत् बोलता है और इसको एक जन बोलता है त्वम। प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम, यहां तक हमने आज देखा। तो यहां तक सही है आपके लिए? समझ में आया? हाँ स्वामी जी, थोड़ा सा और आपने जो बोला है कुछ हाँ, कुछ समझ में आया, कुछ कुछ अभी थोड़ा और खोदना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तभी और ज्यादा धीरे धीरे वो बैठेगा कि सही ये। है। दोनों आइडेंटिटी, एक ईश्वर की आइडेंटिटी है, एक जीव की आइडेंटिटी है। इन जी। दोनों आइडेंटिटीज में कॉमन क्या है? अनुपहित चैतन्य। हम्म। ये जो कॉमन चीज है उसी को लेना है, और हमें चैतन्य से ही वास्ता है, और बाकी सब तो नश्वर है ना। वो लेके हम क्या करें? वो तो हम्म। बिगड़ने वाला ही है। वो हम्म। वो स्थायी स्वरूप नहीं है। दोनों में ही अस्थाई स्वरूप की बहुत सारी चीजें हैं, हमें उनसे प्रयोजन नहीं हम्म। है। लिमिटेशंस दोनों में ही है। इन दोनों में जो लिमिटेशंस है, हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। हमें जो दोनों में अनलिमिटेड है, अनब्लेमिश्ड है और नित्य है,
मतलब सब समय रहने वाला है, चेंजलेस है, उसका ही हमें प्रयोजन है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यक चैतन्य, इतने प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम बोला है कि नहीं? हम्म। ये प्रत्यगानंदम तुरीय चैतन्य से ही हमारी वास्ता है। वो कहाँ है हमें देखना है, उसी हिसाब से उसके साथ ही हम अपना संबंध बनाएंगे। तो आज यहीं रुकते हैं क्या? इस हाँ स्वामी जी, इतना ही करना है, तो ज्यादा काफी नहीं। है, नहीं तो ज्यादा होने से मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ। हे राम हे राम। तो प्रत्यगानंदम तुरीयम चैतन्यम तम पद लक्ष्यार्थो भवति। तम पद मतलब तत्त्वम असि। जैसे गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, तो वो जो दूरस्थ है, जिसके पास साथ हमारा कुछ संपर्क रेडीली अवेलेबल नहीं बन रहा है, वो और जिसके साथ संबंध है, त्वम पद जो है मेरे पास जो है, वो दूर जो है, ईश्वर और जीव, उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो है चैतन्य स्वरूप, वो अनलिमिटेड। उसको ही दोनों लेना है। तत्तम पद शोधन इसे ही कहते हैं। तत्तम पदम तत्तम पदार्थ शोधनम। क्योंकि हमें वेदांत का जो उपदेश वाक्य है तत्वमसि, इसको सही से समझना है। तो चले आज का यही पाठ यहां तक रखते हैं, और शांति मंत्र का पाठ करते हुए हम आज का ये पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।